खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। गुरुग्राम में उनके आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो हरियाणा राजनीति के दिग्गज ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। कई बार उनकी तबीयत खराब होने की खबरें सामने आई और आज ये बेहद दुखद खबर कि ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे और हरियाणा की सियासत में वाकई एक अध्याय खत्म होने जैसा ये अपने आप में कहा जाएगा। आप जानते हैं ताऊ देवीलाल के बेटे ये थे। 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ और आज 89 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अंतिम सांस ली। तो देश और प्रदेश की सियासत के लिए एक बड़ा झटका इसे कहा जाएगा, पुण्य क्षति इसे कहा जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला का चले जाना। लोकदल सुप्रीमो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे और देखिए इस उम्र में भी और कई बार स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी हाल फिलहाल भी आपने कई बार इनको कार्यकर्ताओं के बीच देखा होगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच रहे। हाल में हुए चुनाव में भी पार्टी के लिए प्रचार करते ही नजर आए। पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने से लेकर पार्टी की नीतियों, पार्टी की विचारधारा और चुनावी मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने के प्रयास इनकी ओर से निरंतर इस उम्र में भी लगातार किए गए। तो ये बड़ी और दुखद खबर इसे हम कहेंगे दरअसल। तो ये बेहद दुखद खबर अपने आप में लोकदल परिवार से जुड़े लोगों के लिए, हरियाणा की राजनीति से जुड़े लोगों के लिए, या कह लें कि सभी हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला। वर्तमान में आप जानते हैं इनेलो सुप्रीमो ये थे। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। ताऊ देवीलाल की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाना, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में उतार चढ़ाव अक्सर देखे जाते हैं और जो भी जैसे भी हालात पार्टी के बने, लेकिन ये लगातार सक्रिय रहे। हमने भी कई बार इनसे बात की कि इस उम्र में भी किस तरह से आप कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, आप भी हिम्मत हौसले से लोगों के बीच जा रहे हैं। तो लगातार इनकी ओर से कहा गया कि ताऊ देवीलाल की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का वो कार्य अंतिम सांस तक करते रहेंगे और ये करते भी रहे। आज ये दुखद खबर सामने आ रही है कि आज इनका निधन हो गया है। गुरुग्राम में अपने आवास पर ओम प्रकाश चौटाला ने अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए ओम प्रकाश चौटाला। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेहद दुखद खबर रावल जी, नहीं रहे ओम प्रकाश चौटाला। जी बिल्कुल, इसने हरियाणा की राजनीति में और हरियाणा के आम मानवियों में एक शोक की लहर जो है उसका संचार किया है। ये खबर बहुत दुखद है। ओम प्रकाश चौटाला जी 4 बार हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री रहे। उनका एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा जो है संसदीय कार्यकाल रहा। वो बार बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते रहे। इसके अलावा भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान था चौधरी देवीलाल जी की, जो उनके पिताजी थे, उनकी लेगेसी को हरियाणा के घर घर तक पहुंचाने में किस प्रकार से उन्होंने भी योगदान दिया। वो गरीब किसान और कमेरे वर्ग की आवाज थे। उन्होंने गैर कांग्रेसी राजनीति, जो कि हरियाणा में जिसका बहुत अधिक स्थान नहीं था, उसका भी एक स्थान बनाया और साथ साथ किस प्रकार से बड़ी सक्सेसफुली उन्होंने उस राजनीति को किया। अंतिम दिनों में उनका परिवार के अंदर विघटन हुआ, उनकी पार्टी टूटी, लेकिन इससे पहले वो बहुत संघर्षशील तौर पर रहे। बहुत विकट परिस्थितियों से अपनी पार्टी को, अपने परिवार को संभालते हुए लेकर आए। अंत में जाते जाते उनके परिवार के कुछ अंश उनके साथ मिला भी। ये जरूर सुखद रहा। बीच में कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उनको जेल में भी जाना रहा, लेकिन इसके बावजूद भी एक सामूहिकता में देखें तो एक शानदार उनका कार्यकाल रहा।
हरियाणा के एक माननीय राजनीतिज्ञ के तौर पर बार बार मुख्यमंत्री रहे, वो एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी की। जहां तक बात है तो हमारे साथ भी उनका बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा। खुद ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ 3-3 बार हमारा गठबंधन हुआ। गठबंधन के निमित्त हमने हरियाणा के अंदर सरकार भी बनाई। बाद में जब गठबंधन टूटा उसके बाद भी उन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माफी चाहूंगा श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ और अटल जी के साथ अपना संबंध बरकरार रखा और समय समय पर वो सत्य की बात करते रहे। बहुत बार दलगत राजनीति से उठकर जो है वो हरियाणा के आम मानवीय के हक में फैसले लेते रहे। विपक्ष में होते हुए भी वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम की सराहना करते रहे। आज का समय है उनके एक शानदार जो उनका व्यक्तित्व रहा है, उनका जो एक जीवन काल रहा है उसको स्मरण करने का, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उनको शत शत नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बिल्कुल, देखिए आपने अलग अलग उतार चढ़ाव का जिक्र किया कि क्या क्या हुआ। राजनीति में उतार चढ़ाव चलते हैं, लेकिन जितनी हिम्मत जितने हौसले के साथ अपने अंतिम दिनों में भी, क्योंकि हमने चुनाव प्रचार में लोकसभा में भी देखा, विधानसभा में भी देखा, कई बार तबीयत खराब होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं के बीच ये नजर आए, पार्टी के भी हालात बदलने की बात कही, राज्य की राजनीति के हालात बदलने का दावा भी किया, तो एक बेहद हिम्मत वाले नेता के तौर पर इन्हें याद किया जाता रहेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हिम्मत वाले थे, मेहनती थे। बहुत हम याद कर पाए कि उस समय बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर से नहीं चला जाता था जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन किस प्रकार से एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों का वो दौरा करते थे, लगातार ऑन द मूव रहते थे, हर प्रकार से अधिकारियों को बिल्कुल जो है उनके टोज पर रखते थे और जनता के बीच में बहुत सहज रूप से उपलब्ध थे। उन्होंने सरकार आपके द्वार का एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके बाद जिसका अनुसरण और अनुकरण जो है बार बार उनके बाद के जो राजनीतिज्ञ हैं वो लगातार करते रहे। यानी सरकार लोगों के बीच में पहुंचे और लोगों की समस्या जो है चौपाल में पेड़ के नीचे बैठकर भी सुने, गांव-गांव जाकर सुने। एक व्यवस्था उन्होंने ये की, ये उनकी विरासत है। एक और विरासत है उन्होंने, किस प्रकार से हम याद करें कि शुरुआती दशकों में हरियाणा के अंदर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हरियाणा के बाहर के लोगों को टिकट देकर बना दिया जाता था, लेकिन पहले चौधरी देवीलाल जी ने और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किस प्रकार से ये संस्कृति लेकर आए कि हरियाणवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरियाणवी ही हों, और यहाँ हरियाणा के मानसों को ही उनको तैयार किया, हरियाणा की राजनीति समृद्ध की। इस नाते से उनको याद किया जाएगा। पहले चाहे वीपी सिंह की सरकार हो जिसमें चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री बने थे, चाहे उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो एनडीए की सरकार थी, लगातार गैर कांग्रेसी सरकारों में वो हरियाणा का नेतृत्व करते रहे। एक ऐसे काल में जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी। मैं याद करूं उस समय 1998 में जब राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन एनडीए बन रहा था, उस समय स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने अटल जी को कहा था कि हम बिना शर्त जो है भारतीय जनता पार्टी के सहायक के रूप में जो है हरियाणा से आपको सांसद देते हैं। ये वो समय था जब बहुत दिन तक दिल्ली के अंदर डेरा जमाए बैठे रहते थे बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक लोग और अपनी डिमांड्स किया करते थे। उस काल में भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि हम बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता बताता है। ये भी बताता है कि किस प्रकार से वो विचारधारा के प्रति बहुत समर्पित थे। उनकी विचारधारा गैर कांग्रेसवाद की रही और वो बहुत हद तक उनके कारण ही हरियाणा के अंदर प्रफुल्लित हुई। आज उनको याद करने का अवसर है, उनको हम श्रद्धा सुमन देना चाहते हैं, उनको हम उनके कर्तव्यों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज पूरा हरियाणा जो है गमगीन है। बिल्कुल, आज पूरा हरियाणा गमगीन है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर विधु रावल ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि हरियाणा न्यूज के माध्यम से दी है।